अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हमारे फैटी एसिड्स और लिपिड के जो चैप्टर है उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में है। ठीक है, देखिए आइसोमेरिज्म ये वो चीज़ें ना, देखिए इनका केमिकल, इनका स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है लेकिन थोड़ा इनका केमिकल फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले ना, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, मतलब स्लाइड चेंज जो है ना उसके स्ट्रक्चर में पूरा चेंज कर देता है। हालांकि उसकी जो नंबर ऑफ एटम वो आइसोमेरिज्म है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक स्लाइड चेंज आने की वजह से कंप्लीट चेंजेस आ जाती हैं। कहाँ? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कैसे? देखें, दो टाइप के होते हैं चेंजेस। एक तो होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। देख सकते हैं यहाँ पे ये है सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जब दो कार्बन पे हाइड्रोजन जब लगे होते हैं ना, इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं इसाइल ग्रुप। ये जो इसाइल ग्रुप होते हैं सेम साइड पे होते हैं, ऑपोजिट साइड, लेकिन ऊपर की तरफ है कि कार्बन 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 के ऊपर जो इसाइल ग्रुप है वो सेम है, ऊपर की तरफ, तो दोनों ऊपर की तरफ है, तो हम कहते हैं ये सिस है। इसे हम कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कुछ में कुछ ऐसे होते हैं फैटी एसिड्स जिनमें जो इसाइल ग्रुप है एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, यानी ऑपोजिट साइड पे होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी एग्जांपल क्या है? इलाइडिक एसिड। इलाइडिक एसिड जो है उसमें आप देख सकते हैं उसमें टोटल कार्बन नंबर कितने हैं? 18। टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं? उसमें एक ही है। और उसमें पोजीशन ऑफ दिस बॉन्ड इज 9th और 10th के बीच में, कार्बन नंबर 9th और 10th के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कम्प्लीटली ड्रॉ किया हुआ। यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते 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 ये जो 9th आ जाते हैं कार्बन। तो 9th में क्या होता है? 9th के बाद डबल बॉन्ड जो लगती है, एक हाइड्रोजन नीचे और एक हाइड्रोजन ऊपर लगती है। ठीक है, ये ट्रांस है, जिसकी वजह से इसका एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे की तरफ होता है, इस तरह। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मैंने इसके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये जी है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सेम उसी तरह वो है सिस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन सिस कॉन्फ़िगरेशन से पहले आप ये देख लें कि जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मली कैसे होते हैं। देखिए, नॉर्मली जैसे कि स्टीयरिक एसिड है, जिसमें जो कि है क्या, जो कि एक सैचुरेटेड एसिड है, फैटी एसिड है, तो उसमें जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसमें सिर्फ 18 क्या है? कार्बन हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये सैचुरेटेड, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें ना कोई सिस है ना कोई ट्रांस है। लेकिन अगर आप देखें सिस कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। ओलिक एसिड में क्या है? टोटल कार्बन नंबर 18 है और डबल बॉन्ड इसमें सिर्फ एक ही है, और उसकी पोजीशन क्या है? 9th और 10th के बीच में। तो देखें, ये आप देख सकते हैं कब पहले यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे जब कार्बन नंबर 9 और 10th के बीच में डबल बॉन्ड लगता है ना, तो इस तरह वो इस बॉन्ड की वजह से वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। ऑफकोर्स बॉन्ड लगता है और टेढ़ी हो जाती है, इसकी वजह से ही तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद लिनोलिक एसिड है। लिनोलिक एसिड में टोटल कार्बन नंबर 18 है, लेकिन इसमें दो डबल बॉन्ड है। देखें, डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा होता है ना, इतना ज़्यादा उसमें वो बेंड होता है, यानी इसमें किक्स आते हैं उतने ज़्यादा। तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। अभी आप लिनोलिक एसिड की बात करें तो इसमें दो जो है डबल बॉन्ड है, एक 9th और 10th के बीच, एक 11 और 12 के बीच। देखें, ये है 9th और 10th, एक यहाँ पे, तो सीधा जाते ये ऊपर की तरफ बेंड हो गया। तो फिर मज़ीद दूसरा बॉन्ड आने की वजह से कि आगे की तरफ फिर से बेंड हो गया। तो जितने डबल बॉन्ड्स उतने ज़्यादा बेंड होने की चांसेस। लेकिन ये जो यहाँ पे लिनोलेनिक एसिड जो है, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो ये 3 दफ़ा मुड़ता है तो ये और मुड़ जाते हैं। सेम उसी तरह आर्किडोनिक एसिड जो है, ये इसमें इसको हम कहते हैं ये वी शेप है, क्योंकि इसमें जो है टोटल 1 2 3 4, इसमें क्या है, इसमें टोटल कितने हैं? 4 डबल बॉन्ड हैं, तो जिसकी वजह से ये 4 दफ़ा मुड़ता है, मुड़ते मुड़ते एक वी शेप बना देता है। उसके बाद ये चलिए देखते हैं कि हाइड्रोक्सी
फैटी एसिड ये कौन से होते हैं? ये वो वाले फैटी एसिड होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप लगा होता है, यानी OH ग्रुप लगा होता है। तो ये वो होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी फैटी एसिड कह सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ये बहुत ही एक सिंपल किस्म का क्या है? हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है, बहुत ही सिंपल किस्म का, जो कि मेटाबॉलिज्म, जो कि प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो बनता किस में है? मेटाबॉलिज्म है। कैसे? मेटाबॉलिज्म में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो है, ये क्या है? ये एक कीटोन बॉडी है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम हाइड्रोक्सी फैटी एसिड में देखिए, लंबे लंबे जो चेन होते हैं, जिनके लॉन्ग चेन्स हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो सेरेब्रोनिक एसिड, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ये जो है, इसमें टोटल कार्बन नंबर कितने होते हैं? 21, 22, 23, 24 होते हैं। उसके बाद जो है रेसिनोलिक एसिड, ये भी क्या है? ये एक हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है, लेकिन ये भी क्या है? बिल्कुल लॉन्ग चेन है। उसके बाद जी है साइक्लिक फैटी एसिड्स। जो साइक्लिक फैटी एसिड्स होते हैं, इनका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ही ना रेयर किस्म के होते हैं, ठीक है। इनमें एग्जांपल चाल मोगरिक एसिड जो है, ये है। जो चाल मोगरिक एसिड है, ये कहाँ पे मौजूद होता है? जो चाल मोगरा ऑयल नहीं होता, उसमें होता है। और ये ऑयल पता है किस चीज़ में यूज़ होता है? एक डिज़ीज़ होती है लिप्रोसी, जिसमें क्या होता है? बॉडी में एक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, जो कि बहुत ही स्लोली ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में। और ये कौन कौन सी जगह को हमारी मुतासिर करता है, इफ़ेक्ट करता है? जो हमारा नर्व होता है, हमारी स्किन, आई, या फिर हमारी जो नोज़ लाइनिंग होती है, जिसे हम नेज़ल म्यूकोसा कहते हैं, ये वहाँ पे जाके अटैक करता है। तो उसके ट्रीटमेंट में ना, ये हमारा चाल मोगरा जो ऑयल है ना, ये वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो साइक्लिक फैटी एसिड्स है ना, आप नोटिस करें, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा? साइक्लोपेंटाइल रिंग बनाते हैं। आप देख सकते हैं पेंटाइल, जो जिसकी भी 5 साइड्स होते हैं, जिस भी शेप्स की, उसको पेंटा कहते हैं। हम पेंटाइल रिंग इसको कहते हैं, जो साइक्लोपेंटाइल रिंग बनाते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर ही ऐसे होते हैं, ये जो साइक्लिक फैटी एसिड होते हैं, ये साइक्लोपेंटाइल रिंग बनाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे जो लास्ट वन है, ये कौन सा है? ये है इकोसिनाइड्स। इकोसिनाइड्स हम कहते हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये सिग्नल्स देते हैं। ये कौन कौन से कंपाउंड्स ये होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे हम कहते हैं इकोसिपॉलीइनोइक। ये जो इसे इकोसिपॉलीइनोइक जो है, ये क्या है? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। तो ये क्या होता है? ये इकोसिनॉइड्स होते हैं, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। इनमें कौन कौन से होते हैं? ये हमें ना काफ़ी चीज़ों से बचाती हैं, काफ़ी चीज़ों से हमारा प्रोटेक्शन करती हैं। एग्जाम्पल देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, वो एक ग्रुप है लिपिड्स का, ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं? हमारे उन टिश्यू पे होते हैं, उन जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई डैमेज या फिर जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ये वहाँ पे अपना सामान उठा के पहुँच जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि ये जल्दी से हीलिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये डील करते हैं जितने भी इंजरी और इलनेस है, उससे ये क्या करते हैं? ये डील करते हैं। और इसके अलावा ये कंट्रोल करते हैं क्या चीज़? ये जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, या फिर ब्लड फ्लो कोई कहीं पे, या फिर क्लोट हो जाए, तो ये उस चीज़ को भी, उस प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे कोई कट शट लग गया, तो वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग की ज़रूरत है, तो ये वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। उसके अलावा उसके बाद यहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन। जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है, ये क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये भी हमें बचाता है। ये सारे जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ये हमें बचाने का काम करते हैं। ये क्या करता है? ये जो हमारे प्लेटलेट्स है ना, उनको क्या करता है? एक्टिवेशन प्रोवाइड करता है। ये किस चीज़ में काम आता है? उनको जब एक्टिव करता है, ये जो वेजोडाइलेशन है ना, उसमें काम आता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्मी लगती है वेजो डायलेशन, और बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो वेजो कंट्रैक्शन। तो ये इस तरह हमारी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। उसके बाद है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स जो है वो किस चीज़ में काम आती है, ये भी जो है हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी से जो रिलीज़ होते हैं किस चीज़ की बात, जब क्या होता है जब हमारे जो हमें किस चीज़ से एलर्जी हो जाए, तो उसी लाइक फॉर एग्जांपल किसी को डस्ट से एलर्जी होता है और उसको डस्ट लग जाए तो उसकी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उस चीज़ को ना क्या करती है, ये केमिकल रिलीज़ करती है। जब किसी को एलर्जी होती है वो अपनी उसी चीज़ से, जब किसी को डस्ट से एलर्जी होती है तो वो जो डस्ट उसको लगती है तो उसकी एलर्जी स्टार्ट होती है, तो ये केमिकल फ़ौरन से रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे थ्रोम्बोबॉक्सिन्स है, ये जो है ये इसका काम और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम बिल्कुल सेम है। ऐसा लगता है कि दोनों भाई भाई ये बहन बहन है, मिल के काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। स्पेशली जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं वहाँ पे, जो हमारे वेस्कुलर सिस्टम में कोई ब्लड वहाँ पे हो जाए, लीकेज वगैरह हो जाए, स्पेशली जो हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं उन कंडीशन में ये बहुत काम आते हैं। ये दोनों जो है आप देख सकते हैं जैसे कि ये दोनों क्लॉटिंग का काम करते हैं और हमें बचाने का भी काम करते हैं, क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो इनका जो टोटल जो है ये 20, इसमें कार्बन कितने होते हैं, ये टोटल 20 कार्बन एटम से बना होता है। ये 20 कार्बन एटम चेन का फैटी एसिड है, ठीक है। जितने भी हमारे सेल टिश्यू हैं ये सब में होते हैं सिवाय हमारी रेड सेल्स के। तो जी ये था हमारी आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि कुछ होते हैं सिस, कुछ होते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल पढ़े, फिर हमने हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स पढ़े, उसके बाद साइक्लिक फैटी एसिड्स, और उसके बाद हमने ईसोसिनाइड्स के बारे में पढ़ा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।